सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। समय इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। महाकौशल को मिले 4 कैबिनेट मंत्री, क्षेत्र में जश्न का माहौल। राकेश सिंह, प्रहलाद, उदय प्रताप और संपतिया उइके को मिली मोहन मंत्रिमंडल में जगह। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई, कहा अब क्षेत्र का होगा विकास। व्यवसायी ने मनाया खास तरीके से जन्मदिन, तो हो रही जमकर तारीफ। अपनी खुशी के दिन दी दिव्यांग को खुशी की सौगात। ट्राईसाइकिल में दान पत्र से जोड़ी रकम देकर खुलवाई चलती फिरती दुकान। अस्पताल के शौचालय में बच्ची को जन्म देकर गायब हुई कलयुगी मां। रोने की आहट सुन कर्मचारी ने नवजात को किया भर्ती। उपचार के बाद स्वस्थ बिटिया। किसने दिया जन्म और क्यों छोड़ा, पता लगाए रही पुलिस। लाइक, शेयर और कमेंट पाने वाले खुद बने हेडलाइन। दुष्कर्म के मामले में यूट्यूबर रॉबिन अग्रवाल पर शिकंजा। पुलिस ने भेजा फरार आरोपी पर इनाम घोषित करने का प्रस्ताव। परिजनों और परिचितों से भी की जा रही पतासाजी। और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर हर साल मांग उठी, लेकिन 2023 में सरकार ने जनता की आवाज सुनी और जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से विधायक बने राकेश सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर खुशियां मनाई और जमकर आतिशबाजी की। जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में महाकौशल से 4 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर खुशियां मनाई और मिष्ठान का वितरण किया। जबलपुर से राकेश सिंह, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, गाडरवाड़ा से राव उदय प्रताप सिंह और मंडला से संपतिया उइके को डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जबलपुर संभाग और महाकौशल प्रांत से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत ही खुश हैं। भाजपा सरकार में 5 साल बाद जबलपुर को मंत्रिमंडल की जगह दी गई है। जबलपुर के पूर्व सांसद और पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर मंत्री बने राकेश सिंह से जबलपुर को काफी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जैसा कि हम सब अपेक्षा कर रहे थे कि पिछले लंबे समय से महाकौशल की बड़ी उपेक्षा हो रही थी और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी चुनाव के दौरान मुझसे जब बात की थी तब मैंने बोला था कि निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व इस बार महाकौशल को अच्छा खासा तवज्जो देगा। आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तब जबलपुर से हमारे 4 बार के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जबलपुर के ही निवासी प्रहलाद पटेल जी मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। संपतिया उइके जी जो हमारे मंडला की हैं वो शपथ ले रही हैं और राव उदय प्रताप सिंह को भी महाकौशल का ही मानता हूँ। 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल को मिलना ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है गौरव की बात है। राकेश सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जबलपुर संस्कार धानी के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में दिलाई।
आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जबलपुर शहर से हमारे अत्यंत लाडले 4 बार के सांसद, अभी पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कैबिनेट मंत्री वो बने हैं। बहुत सालों से जबलपुर से महाकौशल और जबलपुर की लगातार उपेक्षा हो रही थी। आज वो हम लोगों का सपना साकार हुआ कि माननीय राकेश जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। निश्चित रूप से उनके कैबिनेट मंत्री बनने से जबलपुर का विकास होगा और शाश्वत विकास होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जबलपुर का ही नहीं, पश्चिम विधानसभा का ही नहीं, जबलपुर का मैं शाश्वत विकास करूंगा। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर हर साल मांग उठी, लेकिन 2023 में सरकार ने जनता की आवाज सुनी और जबलपुर की पश्चिम विधानसभा से विधायक बने राकेश सिंह को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर खुशियां मनाई और जमकर आतिशबाजी की। जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में महाकौशल से 4 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर खुशियां मनाई और मिष्ठान का वितरण किया। जबलपुर से राकेश सिंह, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, गाडरवाड़ा से राव उदय प्रताप सिंह और मंडला से संपतिया उइके को डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जबलपुर संभाग और महाकौशल प्रांत से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत ही खुश हैं। भाजपा सरकार में 5 साल बाद जबलपुर को मंत्रिमंडल की जगह दी गई है। जबलपुर के पूर्व सांसद और पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर मंत्री बने राकेश सिंह से जबलपुर को काफी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जैसा कि हम सब अपेक्षा कर रहे थे कि पिछले लंबे समय से महाकौशल की बड़ी उपेक्षा हो रही थी और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी चुनाव के दौरान मुझसे जब बात की थी तब मैंने बोला था कि निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व इस बार महाकौशल को अच्छा खासा तवज्जो देगा। आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तब जबलपुर से हमारे 4 बार के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी मंत्रिमंडल के रूप में मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। जबलपुर के ही निवासी प्रहलाद पटेल जी मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं। संपतिया उइके जी जो हमारे मंडला की हैं वो शपथ ले रही हैं और राव उदय प्रताप सिंह को भी महाकौशल का ही मानता हूँ। 4 कैबिनेट मंत्री महाकौशल को मिलना ये अपने आप में बहुत मुझे लगता है गौरव की बात है। राकेश सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जबलपुर संस्कार धानी के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में दिलाई। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जबलपुर शहर से हमारे अत्यंत लाडले 4 बार के सांसद, अभी पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राकेश सिंह जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला, कैबिनेट मंत्री वो बने हैं। बहुत सालों से जबलपुर से महाकौशल और जबलपुर की लगातार उपेक्षा हो रही थी। आज वो हम लोगों का सपना साकार हुआ कि माननीय राकेश जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। निश्चित रूप से उनके कैबिनेट मंत्री बनने से जबलपुर का विकास होगा और शाश्वत विकास होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जबलपुर का ही नहीं, पश्चिम विधानसभा का ही नहीं, जबलपुर का मैं शाश्वत विकास करूंगा। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, जिसमें सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से विधायक गोविंद सिंह राजपूत को शामिल किया गया है। वहीं गोविंद सिंह को राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद सागर में कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के विधायक गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद सागर में विजय टॉकीज चौराहे पर गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों ने आतिशबाजी कर पटाखे फोड़े और खूब जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही अच्छी जीत और आदरणीय चाचा श्री हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे नेता के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हम सभी कार्यकर्ताओं में, हम घर के सदस्यों में बड़ी खुशी का माहौल है।
इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने छोटा सा जश्न के रूप में पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी, इस तरह के कार्यक्रम। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार की कैबिनेट में मंडला विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती संपतिया उइके को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया एवं मिठाई वितरित की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी ने श्रीमती संपतिया उइके को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रदेश संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंडला जिले को भाजपा सरकार ने पहली बार नवगठित मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया है। सरकार और संगठन के इस निर्णय से क्षेत्र की जनता की सेवा और विकास के नए कीर्तिमान जनजातीय क्षेत्र में स्थापित होंगे तथा भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में गति आएगी। मंडला विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडला में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी तथा जगह जगह आतिशबाजी कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और पूरी टीम को हम मंडला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि उन्होंने इस आदिवासी अंचल में एक महिला नेत्री को कैबिनेट का दर्जा दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मंडला ज़िले में पहली बार किसी महिला को, या मैं कह लूँ कि अभी तक के पूरे मंत्रिमंडल का यदि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पहली बार मंडला को कैबिनेट में स्थान मिला है। तो इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पूरे ज़िले में हर्षोल्लास का माहौल है और पूरे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और ज़्यादातर कार्यकर्ता हमारे भोपाल की ओर कूच कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ इस नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देती है। मंडला से इंडिया टाउन न्यूज के लिए लखन भांडे की रिपोर्ट। अपने जन्मदिन में बड़ी बड़ी पार्टियां कर लाखों रुपए खर्च करने वालों के लिए ये खबर एक मिसाल है। दरअसल उज्जैन के एक व्यवसायी रोजाना 10 से 20 रुपए दान पात्र में डालकर अपने जन्मदिन पर 4500 रुपए एकत्रित किया और 70% दिव्यांग के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया है, जिससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अपने जन्मदिन को कुछ इस तरह से भी सेलिब्रेट करें जो दूसरों की खुशी की वजह बन जाए। नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले गौरव मालपानी की बहादुरगंज में दुकान है। उन्होंने अपनी दुकान में दान पात्र लगा रखा है। मालपानी रोज नियम से दुकान पहुंचते ही और दान पात्र में कभी 10 या 20 रुपए डालते हैं। 25 दिसंबर को अपने जन्मदिन से पहले उन्होंने दान पात्र खोला तो उसमें 4500 रुपए निकले। मालपानी ने तुरंत दिव्यांग की मदद का सोचा और दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पर कुछ बैकेट लगाकर उसमें स्टेशनरी का सामान रखवा दिया ताकि दिव्यांग मेहनत कर आत्मनिर्भर बन सके। जैसे दान पत्र का जो है मैं 2019 से दान पत्र का उपयोग कर रहा हूँ और योग सुख से एक ठेले पे एक पात्र जा रहा था। मुझे लगा कि यार इसको अपन एक गुल्लक के रूप में दिया जा सकता है। फिर मैंने वो पात्र लिया और 2019 से इसकी शुरुआत करी। इसके अंदर रोज जब मैं दुकान पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ अमाउंट इसके अंदर डालता हूँ, 10 रुपए 20 रुपए, और साल भर तक इसको संभाल के जो भी रखते हैं और इसकी जो राशि जो इकट्ठी होती है तो जो जन्म दिवस से पहले इसको निकाल लेते हैं 1-2 दिन पहले और फिर उसका नियोजन करते हैं कि इसको किस कार्य में लगाना है। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। बुरहानपुर में बेजुबान जानवर के प्रति प्रेम का एक रोचक मामला सामने आया जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। इसके पहले बकायदा शुभकामनाओं का होर्डिंग भी लगाया। वहीं देर शाम केक काटकर खुशियां मनाई गई। दरअसल लालबाग क्षेत्र के चिंचाला निवासी विजय पवार को जानवरों से लगाव है। वह अपने पालतू कुत्ते भैरव को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। वह अपने पालतू कुत्ते को नाम से पुकारते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2 श्वानों की मौत हो चुकी है। इसमें एक का नाम भूजो और दूसरे का नाम बांडिया भाई था, लेकिन उन्हें वह अब भी भूले नहीं। भैरव के जन्मदिन पर लगाए बैनर में मृत श्वानों के फोटो भी लगवाए हैं। इसके अलावा मोहल्ले के अन्य आधा दर्जन कुत्तों के भी फोटो छपवाए हैं। विजय पवार का कहना है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, केवल मेरी माँ है। माँ के बाद मैं सबसे ज्यादा प्रेम इन श्वानों से करता हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके इनका पालन पोषण करता हूँ। विगत कई वर्षों से जन्मदिन मनाता आ रहा हूँ। प्यार एक इंसानियत, एक प्यार मोहब्बत, इंसानियत कि भाई जानवर कोई जानवर नहीं होता है, एक प्यार मोहब्बत है बस। जो हमारे बंडा भाई अभी 15-20 दिन पहले एक्सपायर हो गए। और भूजो भाई को तो 2 साल उसका ये भूजो 3 है, तो इसलिए मैंने भूजो ने रखते हुए भैरव रखा कि चलो भाई भैरव के लिए मैंने एकदम पूरा
परफेक्ट जो उनको जो पसंद आएगा उनको वो सब ला के रख दिया हो। पूरी उनको मतलब पूरी व्यवस्था करके रखी। हाँ, केक भी कटेगा शाम में, तीन केक कटेंगे। एक केक यहाँ पे कटेगा चौराहे पे, एक अपने एकेश्वर माता मंदिर और एक बच्चों के हाथ से कटा हुआ। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुष्कर्म के मामले के आरोपी इंदौर के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस ने रॉबिन अग्रवाल के खिलाफ इनाम घोषित करने की तैयारी में है। दरअसल पुलिस इस मामले में टीम गठित कर रॉबिन के परिजनों और परिचितों के यहां लगातार दबिश दे रही है, लेकिन रॉबिन फरार चल रहा है। इसके चलते यूट्यूबर पर इनाम घोषित करने के लिए भी प्रतिवेदन भेजा गया। इंदौर के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रॉबिन के खिलाफ एक युवती द्वारा MIG थाने में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में शिकायत आवेदन दिया गया है। इसके बाद से ही रॉबिन फरार चल रहा है। पुलिस द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए टीम गठित कर रिश्तेदार से लेकर तमाम परिचितों के यहाँ पर भी दबिश दी जा रही है, लेकिन वो फरार चल रहा है। पुलिस ने रॉबिन को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने की तैयारी की है। MIG पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा गया है ताकि रॉबिन अग्रवाल पर इनाम घोषित हो। आरोपी जो है घटना दिनांक से इसमें फरार है। एक विशेष टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए तैयार की गई है, जो सभी संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। साइबर टेक्निकल आधार पर भी आरोपी की पताराशी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु इनाम उद्घोषणा का भी प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें जल्दी इनाम भी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत का भी प्रयास किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा जमानत भी निरस्त की गई है। इसमें सोशल मीडिया पर रॉबिन के लाखों फॉलोअर्स हैं और विभिन्न तरह की वीडियो बनाकर वह सोशल मीडिया पर डालकर सेलिब्रिटी बन चुका है। पर जब से रॉबिन पर प्रकरण दर्ज हुआ है, उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स उनके वीडियो को विभिन्न तरह के कमेंट कर रहे हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में सोमवार को अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल करीब 20 साल बाद इस तरह की कार्रवाई शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में हुई है। शाहपुर में सोमवार को दलबल के साथ अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें छोटी होटल, पान की गुमटियां सहित छोटे बड़े लगभग 50 अतिक्रमण तोड़े गए। नगर परिषद शाहपुर CMO JP गुहा, शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले नगर परिषद शाहपुर द्वारा नोटिस थमाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि व्यवस्थाओं से दुकानों को हटा ले, नहीं तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधिकांश दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने दलबल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इसलिए कि हमेशा रोड पे यातायात बाधित होता है, जहाँ खड़ा यहाँ तो जाम 24 घंटे लगता था, है ना, पूरे दिन। और दूसरा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 चालू हुआ है। इस कारण से सब हमारे को आप देख रहे हो डब्बों के पास कितनी गंदगी निकल रही है, सब साफ कर रहे हैं। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। जंगल में चरने गए गाय और बैल पर वन्य प्राणी ने हमला किया। वहीं ग्रामीणों की आशंका है ये प्राणी बाघ या तेंदुआ हो सकता है, जिसने पशुओं पर हमला किया। वहीं वन्य प्राणी के हमले से पशुओं की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर वन्य विभाग की टीम पहुंची। बुरहानपुर जिले के शाहपुर वन परिक्षेत्र में अनुभारती के खोरे में वन्य प्राणी ने गाय और बैल का शिकार किया है। दरअसल रविवार को ग्रामीण रहेमाल सिंह के पशु जंगल में चरने गए थे।
इसके बाद शाम में पशु घर नहीं लौटे तो रहीमाल सिंह उन्हें जंगल में खोजने गए, लेकिन उनके गाय और बैल मृत अवस्था में पाए गए। इसके बाद पशु मालिक ने बाघ के हमले की आशंका जताई है। इधर शाहपुर रेंजर संजय मालवीय ने बताया कि वन्य प्राणी के हमले से पशुओं की मौत होने की सूचना मिली है। पशुओं पर हमला करने का पैटर्न बाघ जैसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि वन विभाग के मुताबिक हमला तेंदुए या बाघ का नहीं किया है। पूरी जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जो फोटोग्राफ आए हैं उससे लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ ने जंगली जानवर नहीं मारा है। जहाँ तक संभव तो शायद तेंदुए के शिकार है वो, तो उनको जो आवेदन लेकर के उनको मुआवजा नियमानुसार जो है वो वितरित कर। सर, पशु मालिक का कहना है कि बाघ ने किया है शिकार। हो सकता है, वो तो स्पॉट की जो जांच करेंगे उस तथ्यों से आएगा। कुछ खाने के पैटर्न से लगता है संभवतः बाघ हो सकता है, तो अभी डिटेल जब फोटोग्राफ आएंगे तब आपको बता पाएंगे पूरे। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर सप्लाई करने के लिए आए 3 पैडलरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल MIG पुलिस पकड़ाए तस्करों से पूछताछ में जुटी है। इंदौर शहर मादक पदार्थ और अवैध हथियार का गढ़ बनता जा रहा है। MIG पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से मादक पदार्थ के 3 तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से करीब 6 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई। बदमाश बदनावर से ब्राउन शुगर को लेकर शहर के विभिन्न पब और बार में सप्लाई करने के इरादे से आए। ये बदमाश न्यू ईयर की पार्टी में इस ड्रग्स को खपाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कल शाम को मुखबिर सूचना पे थाना MIG की टीम और क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और उनसे 55 ग्राम स्मैक जो है वो जब्त कर बरामद की है और इनसे एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। स्मैक की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। तीनों आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है और ये लोग कहाँ से स्मैक लाए थे, कैसे इसका कंज्यूम करने वाले थे, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ाए बदमाशों के नाम प्रशांत ठाकुर, निखिल पाल, विशाल बिजोर है। ये सभी खुद भी नशे के आदी हैं और लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई के काम में जुड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों की रिमांड लेकर टीमें गठित कर बदनावर भी भेजी जा रही है ताकि ड्रग्स सप्लायर की जड़ तक पहुंचा जाएगा। ये बाइक से लेके आए थे, बदनावर के आसपास से लाना बता रहे हैं और ये नरसिंह की चाल के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। ये लोग नशे के आदी हैं, ये खुद भी नशे का सेवन करते हैं और इनके दोस्त या और जो ग्राहक हैं इनको अल्प मात्रा में बेचने का कार्य भी ये करते हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। नहीं, इस तरह की बात नहीं, क्योंकि जो है वो ये खुद ही नशे के आदी हैं और सूझने में आए ये लोग बेचते भी हैं, तो ये खुद के लिए लेके आए। बता दें कि इससे पहले भी गुजरात, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा जा चुका है। अब इंदौर ड्रग्स के लिए भी कुख्यात होता जा रहा है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर में बीते रात बड़ा हादसा हो गया। रात के अंधेरे में एक कार बिजली के खंभे से जा टकराई। इस घटने में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। मेडिकल इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग नशे में थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मामला जबलपुर के गढ़ापुरवा इलाके का है। पुलिस का कहना है कि कार में जो लोग बैठे थे वो शराब पिए हुए थे। नशे की हालत में कार ड्राइव करते समय ये हादसा हो गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कार में पुलिस की अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ उस रास्ते की स्ट्रीट लाइट बंद थी। अंधेरे में कार चालक को बिजली का खंभा नहीं दिखा और कार खंभे से टकरा गई। इस घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है। कि एक स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, जो ये के गढ़ा कुम्हार पुरवा मोहल्ले में 4 लोग सवार थे और ये खंभे से, बिजली के खंभे से टकरा गई है, जिसमें सभी घायलों को जो पेट्रोलिंग मोबाइलें थी सब ले गई हैं अस्पताल में इलाज हेतु। 4 लोग थे, एक को मेडिकल ले गया है, 3 को MH अपने मन्नूलाल में ले गए हैं वहाँ पे, उनका इलाज जारी है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। वाहन चोरी की शिकायत थाने में दर्ज है, लेकिन वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। पुलिस को जब इन वाहन चोरी की खबर लगती तब तक चोर 9-2-11 हो जाते हैं।
गढ़ा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग वाहन चोरी का प्लान बना रहे हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इन चोरों से पूछताछ की तो इन्होंने वाहन चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया। पकड़े तीनों आरोपी पेशे से बदमाश और चोरी करना इनका काम है। शहर के अलग अलग थानों में इन चोरों के आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस इनसे अन्य चोरी की घटना के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। टीम को मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लोग वाहन चोरी के संबंध में योजना बना रहे हैं, वाहन चोरी की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा उसकी आसूचना संकलन करते हुए ऐसे लोगों को पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा थाना क्षेत्र में गढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एवं मदन महल गोरखपुर गोरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चोरी करना स्वीकार किया। इनसे चोरी किए गए कुल 8 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। ऐसे 3 आरोपियों को हमने वाहन चोरी के प्रकरणों में पकड़ा है और एक विधि विवादित बालक है और इनके विरुद्ध वाहन जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।